आइए देखते हैं कि वर्ष 2030 तक सरकार की वित्तीय देनदारी एनपीएस के प्रति कितनी होगी। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार दिसंबर 2021 तक सरकार ने 3,147 करोड़ लगभग एनएसडीएल के पास जमा करवा रखा है। इस पर क्योंकि ये राशि लोन लेकर आरबीआई से एनएसडीएल में जमा करवाई गई है एनपीएस की देयता के रूप में, तो इस पर अगर इसको मोटा मोटा मान लिया जाए तो 3,000 करोड़ रुपए की राशि और प्रति वर्ष 300 करोड़ का ब्याज इस पर अभी सरकार दे रही है। राशि एनएसडीएल को और ब्याज आरबीआई को। और एक तथ्य ये भी है कि ये राशि अभी वापस आरबीआई को वापस भी करनी है, इस पर बाद में आते हैं। तो ये देखते हैं कि दिसंबर 2021 तक अगर 3,000 करोड़ रुपए की राशि प्रति वर्ष उस पर 300 करोड़ का ब्याज भी सरकार को देना पड़ रहा है, तो 2030 तक ये राशि 9 वर्षों में, क्योंकि 9 वर्ष तक तो इसका ब्याज देना ही पड़ेगा, हालांकि ये वर्ष दर बढ़ता जाएगा, परंतु अगर 9 वर्षों तक इतना ब्याज देना पड़ता है तो दिसंबर 2030 या मार्च 2030 में आने वाले 9 वर्षों में 2,700 करोड़ रुपया सिर्फ इस राशि का ब्याज जो अब तक सरकार ने आरबीआई से लोन लेकर एनएसडीएल को दिया है, राशि 3,000 करोड़ रुपया और उसका ब्याज 2,700 करोड़ रुपया सरकार की लायबिलिटी कुल आज से 9 सालों तक बन जाती है जो सरकार को देनी है। और उसके बाद भी ये 3,000 करोड़ अभी आरबीआई को वापस करना है, ये अलग इशू है, परंतु उधार के कारण भी सरकार को इतनी लायबिलिटी और बढ़ जाती है। अब 2022-23 की बात करते हैं तो लगभग 1,000 करोड़ रुपया सरकार को एनएसडीएल को देना है। इसका ब्याज होता है 100 करोड़ रुपया प्रति वर्ष और 8 वर्ष के लिए अगर ये जाता है तो ये 800 करोड़ रुपया ब्याज 2030 तक देना पड़ेगा। वित्त वर्ष 2023-24 में अनुमानित राशि जो एनएसडीएल को जाएगी वो लगभग 1,150 करोड़। इसका ब्याज 115 करोड़ रुपया लगभग 7 सालों के लिए 2030 तक की कैलकुलेशन, हालांकि उसके बाद ये बढ़ती जाएगी और बड़े गुणित रूप में बढ़ेगी, तो 7 सालों के लिए सरकार को इसका ब्याज भी देना है, तो ये हो जाता है 705 करोड़ रुपया। 2024-25 की अनुमानित राशि है 1,300 करोड़ रुपया। इसका ब्याज 1 साल का 130 करोड़ रुपया और ये 6 वर्ष के लिए सरकार को देना है, तो ये राशि हो जाती है 780 करोड़ रुपया। 2025-26 के लिए अनुमानित राशि जो एनएसडीएल को जाएगी उसका ब्याज 147 करोड़ रुपया 1 वर्ष का, तो ये 2030 तक 5 वर्ष के लिए इसकी ब्याज की देयता रहेगी 735 करोड़ रुपया। इसी तरह 2026-27 अनुमानित राशि जो एनएसडीएल को सरकार की तरफ से जाएगी, सिर्फ सरकार का शेयर हो रहा है, इसमें एम्प्लॉय शेयर तो काट दिया गया है क्योंकि एम्प्लॉय तो भुगते हैं, सरकार की वित्तीय देनदारी की बात हो रही है अतिरिक्त जो एनपीएस के कारण सरकार को करना पड़ रहा है। 167 करोड़ रुपया इसका ब्याज, क्योंकि राशि 1,670 करोड़ लगभग जाएगी, एस्टिमेटेड अमाउंट है, ये 4 वर्ष के लिए उसका ब्याज जाएगा, तो ये राशि हो जाती है 668 करोड़ रुपया। उसके पश्चात वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 1,890 करोड़ का अनुदान होने की संभावना है एनएसडीएल के लिए, तो ये राशि अनुमानित होगी 189 करोड़ रुपये। इसका ब्याज 1 वर्ष का और 2030 तक 3 वर्ष के लिए इसका ब्याज हम देंगे 567 करोड़ रुपया अनुमानित। वित्त वर्ष 2028-29 के लिए हमारी राशि 2,090 करोड़ लगभग जो एनएसडीएल को जाएगी सरकार के शेयर के रूप में 14% शेयर के रूप में, तो इसका ब्याज 209 करोड़ रुपया 1 वर्ष का, 2 वर्ष के लिए अगर जाएगा 2030 तक 28-29 में लेंगे, 29 और 30 के 2 वर्ष के लिए इसकी राशि 418 करोड़ रुपया ब्याज जाएगा। और
2029-30 के लिए 2340 करोड़ रुपए की राशि NSDL में 14 वर्ष शेयर के रूप में जाएगी। तो उस पर 234 करोड़ रुपया हमारा ब्याज 1 वर्ष का लगेगा। तो ये हो जाता है 234 करोड़ रुपया 2030 तक ब्याज की राशि। ये मूल राशि और ये ब्याज की राशि। तो कुल हमारे पास जो देयता रहेगी कर्ज, जो सरकार का कर्ज बढ़ा वो कितना हो गया, क्योंकि लगभग 3000 करोड़ रुपया हमारा पहले से है 31 दिसंबर 2021 तक। तो 3000 करोड़ ये और 12,900 करोड़ रुपया सरकार का और कर्जा, तो 15,900 करोड़ रुपया कुल कर्ज जो है वो हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो मुख्य बात इग्नोर की जा रही है, अनदेखी की जा रही है कि इस कर्ज के साथ लगने वाला ब्याज, ये कुल राशि जो ब्याज के रूप में अगले 8 सालों में भी दी जाएगी, तो ये हो जाएगी लगभग 7,600 करोड़ रुपया। 7,600 करोड़ रुपया हमारा अगले 8-9 साल में या 2030 तक लगभग हमारा ब्याज के रूप में सरकार को जाएगा। याद रखिए, ये राशि सिर्फ सरकार के शेयर की है जो NSDL को जा रही है, एम्प्लॉइज़ का शेयर इसमें नहीं है। तो 2030 तक सरकार कुल राशि जो खर्च कर चुकी होगी NPS के लिए 15,900 जमा 7,600 रुपया, ये हो जाएगा आपका लगभग 23,500 करोड़ रुपया सरकार NSDL पर खर्च कर चुकी होगी। परंतु ये सरकार दे करके बरी नहीं हुई है इतना पैसा, क्योंकि सरकार ने RBI से लोन उठाया है। तो अभी इसकी देयता 23,500 करोड़ रुपया RBI के लिए दे राशि है। ये राशि NSDL को तो जा चुकी है, परंतु सरकार ने अभी ये लोन वापस भी करना है, तो इतनी ही राशि सरकार के कर्जे के खाते में खड़ी रहेगी। और प्रति वर्ष इसका ब्याज 2,350 करोड़ रुपया भी सरकार को देना पड़ेगा, और हर वर्ष इसमें वृद्धि होती जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ 8 सालों का डाटा है। इतनी भयावह स्थिति अगर आ जाती है कि आप 23,500 करोड़ रुपया कर्जा आपके ऊपर बढ़ जाएगा और प्रति वर्ष आपकी देनदारी 2,350 करोड़ रुपया ब्याज के रूप में होगी, तो आप सोचिए 2030 तक सरकार की अगर ये स्थिति है। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री महोदय ने माना है कि विधानसभा सत्र में उन्होंने जवाब दिया था, क्योंकि वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उसको माना जा सकती है। अभी अगर NPS की देयता है तो 500 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्रति वर्ष। क्या लगता है 8 साल में कितनी हो जाएगी? 1,000 करोड़। चलिए मान लिए 1,500 करोड़ हो जाती है, फिर भी सरकार प्रति वर्ष 850 करोड़ रुपया बचाएगी अगर NPS को बंद किया जाता है। तो अगर इसी तरह NPS को पाला पोसा जाता है तो ये सारा पैसा NSDL के पास रहेगा। कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, सरकार उल्टा और घाटे में जा रही है। तो मोटी मोटी 8 साल, आने वाले 8 सालों की स्थिति ये है। अब आप सोचिए कि अगर ये और 10 वर्ष चलता है, NPS में सरकार अगर और 10 वर्ष 2030 से 2040 तक का सफ़र तय करती है, तो उस वक्त तक सरकार की देनदारी सरकार के बजट से ज़्यादा सिर्फ NSDL के प्रति और ब्याज और उसके उठाए गए लोन के प्रति हो जाएगी। तो मेरी करबद्ध विनती है सरकार से कि कृपया इस योजना को बंद करें, जिसको पेंशन योजना का नाम दे रखा है, ये टेंशन योजना है। क्योंकि इस योजना में ना तो सरकार फ़ायदे में जा रही है और ना कर्मचारी, ये सिर्फ सरकार के पैसे का हिसाब है। अगर इसमें कर्मचारियों का पैसा भी जोड़ दिया जाए तो आप सोचिए कि सरकार कितनी बड़ी वित्तीय लापरवाही से गुजर रही है। तो कृपया इन तथ्यों पर गौर किया जाए और वर्तमान समय में जो NPS के रूप में एक सरकार के ऊपर बोझ पड़ रहा है, उसको बंद करके OPS लागू की जाए। थैंक यू।